महादेव दोस्तों, आज मैं सोनभद्र के एक ऐसे किले के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि खरवाल एवं चंदेल वंशों के इर्द गिर्द ही रहा है। खरवाल वंश के बुलंद शाह के वंशजों द्वारा 12वीं शताब्दी में इस किले की स्थापना की गई थी, जो कि घोरावल के वेलन नदी से लेकर के पलामू तक फैला हुआ था और दक्षिण में सिगरौली से सीधी रीवा और अंबिकापुर तक फैला हुआ था। आइए अघोरी किले की तरफ चलते हैं। ये सामने ऊंची पहाड़ी पर दिख रहा अघोरी किला है। आइए पहले किले के दर्शन करते हैं, उसके बाद किले के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करते हैं। सामने दाहिनी तरफ सोन नदी है और यहीं बाएं तरफ से किले की तरफ जाता हुआ रास्ता है। अघोरी किले के द्वार पर ही बाएं साइड में दुर्गा जी का एक अच्छा मंदिर स्थापित है और दाहिने तरफ श्री भैरव जी का भी एक छोटी मूर्ति है। आइए हम लोग अंदर चलते हैं किले की तरफ। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको सामने कई इमारतें दिख जाएंगी, कोई एक मंजिल तो कोई 2 मंजिल, लेकिन सबकी छतें अधिकतर की गिर चुकी हैं। ये दाहिने तरफ जो किले का भाग दिख रहा है ये काफ़ी सुरक्षित अभी बचा हुआ है। इसमें विभिन्न कलाकृतियाँ से लेकर के कमरे के अंदर कमरे आपको दिख जाएंगे। ये सामने देखिए, घुसते ही बाएं तरफ एकदम अंधेरे वाला कमरा है जिसमें गांव वाले कुछ पशुओं को बांधते होंगे कभी। ये देखिए, अंदर प्रवेश करते ही आपको आंगन दिख रहा है। आंगन के दाहिनी तरफ भी देखिए कमरे हैं, एक नहीं कई कमरे एक दूसरे से अटैच हैं। विभिन्न स्तंभों पर 1 मंजिल से लेकर 2 मंजिल तक की इमारतें बची हुई हैं। ये इमारतें आपको अघोर साम्राज्य की भव्यता को दर्शाती हैं कि उस समय हमारे पूर्वज कितने समृद्ध रहे होंगे कि इतने ऊंचे पर्वतों के ऊपर भी इतनी भव्य इमारतें बनाए हुए हैं उस ज़माने में। आइए आपको अंदर ले चलते हैं। अंदर की बनावट देखिए कि हर जगह झरोखे बनाए गए हैं, रोशनी का पर्याप्त इंतजाम है। देखिए, आंगन के अंदर एक और आंगन है। यहीं पर आपके प्रवेश द्वार के ऊपर फारसी में कुछ लिखा हुआ है। और यहीं से ऊपर चढ़ के हम आपको कुछ दृश्य दिखाने जा रहे हैं। आइए अब आपको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार तिवारी, अघोरी फोर्ट से के ऊपर से। ये फोर्ट से सोन नदी दिखाई देती हुई सामने सोन नदी चौपन की तरफ जा रही है। और ये अघोरी फोर्ट के ऊपर से देखिए कितना पुराना है, फिर भी इसकी छत कहीं टूटी हुई है कहीं फ्रेश है। हर हर महादेव, जय अघोरी बाबा। ये अघोरी फोर्ट के ऊपर से देखिए, इसमें रहर की भी खेती की गई है। और सामने फोर्ट का एक सुरक्षित भाग दिखाई दे रहा है। चलेंगे हम लोग ऊपर भी।
और ये सुदूर पर्वत के ऊपर एक मंदिर है और ये अघोरी फोर्ट का सुरक्षित भाग। ये उधर भी चलते हैं। ये अघोरी किले के मेन सुरक्षित भाग की तरफ हम लोग चलते हुए, काफ़ी खंडहर अवस्था में हो गया है। ये अघोरी फोर्ट का मेन भाग, इधर से नीचे की तरफ रास्ता जाता है, आप सब देख सकते हैं। हम लोग अघोरी फोर्ट के मेन हिस्से की तरफ जाते हुए, ये देख लीजिए पीछे ये सोन नदी है, बालू उत्खनन होता हुआ। आइए हम लोग अघोरी को फोर्ट के अंदर चलते हुए फोर्ट। अघोरी किले से मैं सुनील कुमार तिवारी आपको ये वीडियो बनाते हुए, ये अघोरी फोर्ट चौपन से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लगभग पश्चिम साइड में, ये देख लीजिए अपने इतिहास के गौरवमयी पुरातात्विक इमारतों को मैंने आपको ये अघोरी फोर्ट के कुछ हिस्से आपको दिखा रहा हूँ। ये अघोरी फोर्ट से मैं सुनील कुमार तिवारी, ये देख लीजिए अघोरी फोर्ट, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार तिवारी। हर हर महादेव। अघोरी फोर्ट के अंदर से ये मैं आपको अंदर से अघोरी फोर्ट के दृश्य दिखा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ देखिए पहले ज़माने की, ये नक्काशियाँ, कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना खून पसीना लगा होगा भारतीय मजदूरों के, राजाओं के पैसे लगे होंगे, तब जाके ये बना होगा। और आज ये अपने दुर्दिन पे रो रहा होगा कि हमारे वंशज हमें इस जीर्ण अवस्था में ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अगर यहाँ पर साफ सफाई करके पिकनिक स्पॉट कर दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। लोग सोन नदी घाटी की अभी सैर करेंगे और अच्छे दृश्य देख करके बहुत खुश होंगे। बाकी हर इच्छा। अघोरी फोर्ट के भीतरी द्वार से ये मेन
स्ट्रक्चर जो अभी तक बचा हुआ है अघोरी फोर्ट का। और मेन दीवार जो ऊपर बची हुई है, पीछे सब खंडहर हो चुका है, लेकिन दीवार देखिए अपनी भव्यता दिखा रही है। और ये किला चारों तरफ से ये बाहर निकलते हैं। ये अघोरी फोर्ट की बाहरी दीवार से जय माता दी।